पुनः बच्चों, श्री हनुमत कृपा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 2.2 का एक नंबर सवाल हम हल करा चुके हैं। आज सवाल नंबर 2 हल करें। छोटा छोटा 1 घंटे का नहीं, आधा घंटे का वीडियो बनाने का प्रयास करें, जिससे आप लोग बोरियत महसूस ना करें। चलिए अब अपने सवाल पर चलते हैं। प्रश्न क्या 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हम अपने जब प्रश्नावली बताए 1.2 का एक हल का, उसमें हमने फार्मूला बताया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, एक योग दिया है, गुणनफल दिया है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब देखिए, इसको फर्स्ट ज्ञात है मूलों शून्यकों का योग कितना है, 1/4। शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। अब आप इसमें से यहां देखिए, सूत्र है आपका, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है, दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस x² माइनस मूलों का योग, हम लोग योग ही पढ़े इसलिए योग ही आता रहता है, प्लस गुणनफल बराबर 0। ये फार्मूला है आपका, सूत्र है आपका। किसी द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस गुणनफल बराबर 0। अब इसी सूत्र के द्वारा हम सारे प्रश्न, अब यहां देखिए, शून्यकों का योग, यहां लिखिए बहुपद के, यहां भी लिख दीजिए बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। अब सूत्र है क्या है, अब यहां लिख दीजिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस मूलों का योग आपका क्या दिया गया है, 1/4 x प्लस गुणनफल -1 बराबर 0। अब आप इसमें कर लीजिए x² माइनस, अब देख लीजिए माइनस का यहाँ 1/4 x प्लस माइनस का -1 बराबर 0। अब इसका 4 का गुणा करिए, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर, यहाँ 4 आ जाएगा, 0 तीन गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 की।
यही आपका द्विघात बहुपद है। 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 का दूसरा। अब आपको अंक दीजिए, यहाँ ज्ञात है या प्रश्नानुसार या दिया है, तीनों लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख देते हैं ज्ञात है। क्या ज्ञात है हमको? बहुपद के शून्य को आपको कंफ्यूजन है इसलिए हमने मूलो लिख दिया है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया गया है? √2। अब क्यों हम √2 पहले, आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां दिया गया शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः मतलब पहले योग दिया गया है फिर गुणनफल दिया गया है। तो यहाँ क्या हो गया? योग √2, फिर यहां लीजिए बहुपद के शून्यकों फूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा? गुणनफल दिया गया है 1/3। अब द्विघात बहुपद x² माइनस मूलों का योग x प्लस गुणनफल बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस मूलों का योग क्या है? √2x प्लस मूलों का गुणनफल क्या है? 1/3 बराबर 0। क्या हो जाएगा? x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसका यहाँ 2/1 सबके बटे 1 कर देंगे, 1/3 का एलसीएम लेंगे, तीनों का, तो 3 हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यही द्विघात बहुपद, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्या गया है? यहाँ ज्ञात है। अब हम प्रश्नानुसार यहां करेंगे। प्रश्नानुसार क्या है? शून्यकों का द्विघात, आप लिखिए द्विघात शून्यकों, द्विघात बहुपद के शून्यकों क्या है? शून्यकों का योगफल कितना दिया है? योगफल दिया है आपका 0। फिर यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल दिया गया है √5। कितना है? √5। अब आपको क्या निकालना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात बहुपद क्या होगा? इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा क्या? x², सूत्र के अनुसार हम x² देखिए, आप देखिए सूत्र है, ये आपका इतना सूत्र है, x² माइनस मूलों का योग अर्थात 0 × x प्लस गुणनफल √5 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x² प्लस यहाँ √5, क्योंकि 0 गुणा करेंगे इस संख्या में 0 आता है, बराबर 0। क्या हो जाएगा? x² √5 बराबर 0। यही आपका द्विघात बहुपद है। हाँ, 2 का खंड 4 है। क्या है? अब यहां लिख दीजिए
प्रश्नानुसार क्या है, द्विघात बहुपद के मूलों का योग। प्रश्नानुसार द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल या योग कितना है, 1 दिया गया है। फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। क्या होगा, 1 हो जाएगा। आप लोग इस पे द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 1x प्लस मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण होगा। फिर नेक्स्ट सवाल क्या है, दूसरे का छठा सवाल। यहां लिख लीजिए, कुछ यहां ज्ञात है कर लीजिए। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना दिया गया है, -1/4 दिया गया है। अब यहां द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल मतलब उनका 1/4 दिया गया है। ये आपके सवाल में दिया गया है। अब हमको ज्ञात करें, सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद आप जानते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अर्थात -1/4 एक्स प्लस गुणनफल 1/4 बराबर 0। तो हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब ये दोनों का एक यहाँ एक करेंगे, 1 4 4 का सब लेंगे 4 हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 कर लीजिए। आप यहाँ 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा आप बराबर 0 की। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, सवाल 2 का छठा खंड 6 है। ज्ञात है, दिया है। अब शर्तानुसार कर लीजिए। शर्त के अनुसार क्या है, आपका कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ प्रश्नानुसार है आपका द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्या है, योग या योगफल, दोनों एक ही चीज है। क्या है आपका
4 दिया गया है। फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग माइनस 4x प्लस गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यही आपका प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हुआ। इसमें द्विघात बहुपद है, आगे चल के द्विघात समीकरण में आप पढ़ेंगे जो फार्मूला यहाँ यूज हुआ है। इसमें क्या हुआ है, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया था। किसी द्विघात बहुपद, ये सूत्र है, किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों तथा गुणनफल दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग कुछ भी दिया गया, अल्फा प्लस बीटा मानिए, ए बी मानिए, एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0। इसी फार्मूले, बस आप इसको ध्यान दे देना है, प्लस माइनस का गुणा और भिन्नों का थोड़ा फंक्शन कैसे होता है। ये प्रश्नावली समाप्त हुई। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।